में गोली मराई है, धुआं से फेंकी है। बनारस की प्रशासन सोई थी क्या जब ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अनिल राजभर जी आए कि मां करनी को गालियां दी। भी मिलेंगे, खून एक एक पसीना बहा देंगे हम उनके लिए। 48 घंटे के बाद यदि निष्पक्ष जांच कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे बड़ा आंदोलन बनारस में कभी नहीं देखा होगा। ये बात आप सब लोग बोलना बंद कर दें कि ये ठाकुरों की सरकार है। अनिल राजभर को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमारे जो एसपी साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है, उस दिन कहाँ थे? पीठ पीछे वार करते हैं। मैं तो यहाँ आ जाए मैदान में और बोलिए कि हम आ रहे हैं लड़ने के लिए। ठाकुर समाज कितना मजबूत है हम दिखाएंगे ये चीज। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श में। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी इस समय मेरी मौजूदगी बनारस में है। जिस तरीके से अगर बात करेंगे तो एक मामला जो पूरे प्रदेश में हो रहा है, राजपूत बनाम राजभर का मामला है। राजपूत बनाम राजभर का मामला इस समय करंडी सेना इस समय सड़कों पर आ चुकी है। प्रशासन इतने मजबूती से क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को और उत्तर प्रदेश के सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के दबाव में जो कि इस कार्यक्रम को रोका जा रहा है। और इसके पहले प्रशासन, बनारस की प्रशासन सोई थी क्या जब ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अनिल राजभर जी आए और राजपूतों का सम्मान किया, मां करनी को गालियां दी और मां को गाली दी जा रही है। और हम कुछ ना करें, ये कहा का नियम आप बताइए। जिस तरीके से प्रशासन रोक रहा है, क्या कहेंगे इस चीज में? ये तो रोक है सत्ता का देना जी। अपने कार पे पोती कर रहा है भले प्रशासन और नाटकों के दे पानी प्रशासन इसमें लोग संजय सिंह से भी मिलेंगे और उनको हर तरीके का सहयोग देंगे। एक इंच भी अगर किसी से कम पड़ जाते हैं, खून एक एक पसीना बहा देंगे हम उनके लिए। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ करिए और करिए। हम उसके गाँव के अंदर उन्होंने घर पे चढ़ के तांडव किया। आप बात कर रहे हैं, वो लोग घर पे चढ़ के मारते हैं उनको, जाति की राजनीति करते हैं। हम आगे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से कैमरे पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे करंडी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोग यहाँ पे जिस तरीके से सड़कों पे उतर आए हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये करंडी सेना और क्षत्रिय महासभा पे उतर के अपना जो जातीय संघर्ष है, जिस तरीके से अरविंद राजभर ने जातीय संघर्ष का जो रंग दिया है, उसमें तमाम ऐसे क्षत्रिय समाज के युवा यहाँ पे आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम ईंट बजाने का काम करेंगे। अभी तक शासन सो रही थी, हम लोगों को रोका जा रहा है। अरविंद राजभर को क्यों नहीं रोका गया और इनको रोका जा रहा है? तो तमाम ऐसी चीजें हो रही है। हम आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ये है क्षत्रिय महासभा और करंडी जिला की चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है पूरी तरीके से जिस तरीके अभी कुछ ही लोग, काफी लोगों को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। जगह जगह पे हाउस अरेस्ट भी हुए हैं लोग और ये अभी कुछ ही लोग आप आए थे यहाँ पे। तो हम आपको और भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि अभी ये भीड़ जो है, बताइए। मैं क्षत्रिय महासभा प्रदेश महासचिव जनपद भदोही से आया हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये संख्या आज करीब 50,000 लोग रहते हैं। प्रशासन के कहने पर हम लोग ने माना है कि 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे के बाद यदि निष्पक्ष जांच कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे बड़ा आंदोलन बनारस में कभी नहीं देखा होगा। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ पर। प्रशासन आश्वासन क्या दे रहा है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है 48 घंटे के बाद निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो कि अरविंद राजभर जी आए थे, उसमें कुछ लड़के माता करनी को गालियां वगैरह दिए थे। उसको लेकर प्रशासन ने कहा है कि इसका जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जो भी सोशल मीडिया पे गलत संदेश फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मानती हूँ। अरविंद राजभर को नहीं रोका गया, लेकिन आप लोगों को रोका जा रहा है। अब ये समझ लीजिए, देखिए, शेर जो है शेर होता है। शेर ही संतुलन बना के रखता है, हम लोग गीदड़ नहीं है। जब आपने DIG साहब के पास गए, सब कुछ किया, आप संविधान पे मानते हैं कि संविधान को हम मानने वाले लोग, उस पीड़ित परिवार के घर इतने संख्या में जाने क्या जरूरत थी? जब न आप ये फोर्स लगी हुई, देखिए, कभी भी क्षत्रिय संगठन उपद्रव हल्ला गुल्ला नहीं करता है, कभी नहीं करता है। इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने किए, कभी देखिए शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है। ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है। और यही आप देख सकते हैं, अरविंद राजभर जो गए थे, कितना बड़ा हंगामा, कितना प्रोटेस्ट, उन्हीं का देन है ये सब जो हो रहा है। सड़क पे 1-2 पक्षों का मामला था, इसको जाति बनिष्ठता में फैला दिया गया और ठाकुर बनाम राजभर कर दिया गया। ऐसी सारी जो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 2 पक्षों की लड़ाई आप समझ रहे हैं। बिल्कुल
दो पक्षों की लड़ाई है। अनिल राजभर जी एक तरफ, ओम प्रकाश राजभर जी एक तरफ। इनको लेकर दोनों मंत्री ये सोच रहे हैं कि लगातार कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट अपने तरफ खींच सकें। जी यही मामला हमको लगता है। और उसमें क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि इसमें ठाकुर बनाम राजभर की कोई बात ही नहीं थी। ये दोनों लोग वोट बैंक के लिए अपना भाई कि हम आपके साथ हैं, कि वोट बैंक सबसे बड़ा मुद्दा है। वोट बैंक के यहाँ पे सारी राजनीति की गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कितना शांति से यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती तो क्षत्रिय महासभा और करणी सेना आगे क्या करेगी? आगे 48 घंटे का समय मांगा गया है कि यदि ऐसा नहीं होता है 48 घंटे के बाद ये प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन होगा और पूरा बनारस देखेगा इसको कि यहाँ पे क्षत्रिय कितने हैं। हम लोग अनावश्यक किसी चीज़ को बाधित नहीं करते हैं। क्षत्रिय 3600 कौम को मानने वाले हम लोग हैं, 3600 कौम को मानते हैं। 48 घंटे के अंदर अगर निर्णय नहीं हुआ तो इसका 50 गुना भीड़ देखेंगे आप लोग। 48 घंटे में ही। आज करेंगे, 2 व्यक्तियों में झगड़ा था। आगे भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से प्रशासन लगातार मुस्तैदी से लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा है और यहाँ पे लगातार भीड़ जमती हुई चली जा रही है। आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से क्षत्रिय महासभा और करणी सेना के लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कोई तोड़फोड़ ऐसा नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रशासन इन लोगों को लगातार रोक रही है। आगे भी हम आपको दिखाने का लगातार प्रयास करते हैं। ना लौकत जहाँ काम करेगा वहाँ काम ना करत वहाँ राजनीति। ठाकुर कहाँ काम है? ठाकुर बना राजभर गरियावत में बहन मतारी ठाकुर के बहन मतारी फेंकल में गोली मराइया मुंगा धुआं से फेंकियन और सालन लग जाये खोखा भी नहीं में। ऐसा बयान दे रहे ये गाड़ी देते रहना हूँ बहन मतारी सब कर भैया माँ करने की गाड़ी देते रहना, सीधे कर देना। वीडियो है कवर दिखाई देखला ना वहाँ निक कहना जन कहना विकास ना लौकत वहाँ जाता और अब तक 27 में चुनाव में फरिया जाइए। अच्छा चुनाव में फरिया जाए भैया, चुनाव में फरिया जाए 27 फरियावा जैसे मन वैसे फरिया। हाँ चलिए तो फरिया जी क्या कर रहे हैं? एक तरफा बात अगर ना देखल जी के कैसे का करत है का ना करत है, पक्षपात करल जाई। 2027 में देख लीजिएगा कैसे फरियाते हैं। और रही बात अनिल राजभर की, उनको टिकट इस बार नहीं मिलेगा, यहाँ से दूसरे आएंगे। और क्या नाम रहेगा 2027 चुनाव आपको बता देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज जिस तरीके से हर रोड पे ये अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। अगर देखा जाएगा तो क्षत्रिय समाज हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करता है, आज भी वही हुआ। अभी कुछ न कोई ऐसी दिक्कतें आई न कभी कोई ऐसी बात हुई। अगर हम बात करेंगे अनिल राजभर और अरविंद राजभर जिस तरीके से जातीय संघर्ष यहाँ पे कर रहे हैं, जातीय संघर्ष को रंग दे रहे हैं और हम इसको लगातार दिखाने का भी प्रयास करें, आप लोग लगातार देख भी रहे होंगे। तो ये क्षत्रिय समाज के लोग आकर के आज रोड पे अपने प्रोटेस्ट किए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया। हम बार बार यही करें, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ है। तो आप इस चीज को देखिए और उनके भी प्रोटेस्ट को देखिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।